प्रियंका, योर माइक इज नॉट वर्किंग। यस हाँ, सो प्रियंका क्वेश्चन पढ़ा सर तुमने 152, कौन सा करा अभी हम लोग ने? 155 क्वेश्चन पढ़ा। क्या दिया है क्वेश्चन में? 4 एंथैल्पीज दिया हुआ है। यस आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया हुआ है 1 2 3 4, ये 4 एंथैल्पी है। सो तुम्हें क्या लगता है कौन से एंथैल्पी के बीच में ज्यादा डिफरेंस है? हाईएस्ट 68 और 37। हाँ, तो अभी इसका मतलब क्या है? क्यों ऐसा क्यों होगा? ज्यादा डिफरेंस क्यों आता है? जब भी ज्यादा एनर्जी लगता है ना इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो ज्यादा एनर्जी कब लगेगा प्रियंका? जब भी इलेक्ट्रॉन का शेल स्टेबल होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगा कि नहीं? हाँ प्रियंका, we have discussed this in last lecture. When you have fully filled orbitals, they are stable. If they are half filled, they are stable, and ionization enthalpy required is more. Yes, we have discussed this. So now your options are what? 1s2, first option 1s2, 2s1. So प्रियंका, ये ऑप्शन हो सकता है क्या? जरा देखो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ एंड उसको 68 एनर्जी लगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए ये इनर शेल है, दिस इज इनर शेल प्रियंका। प्रियंका, यस मिस। सो इधर ज्यादा एनर्जी लगेगा रिमूव करने के लिए, एनर्जी। पर ये 68 कैसे है? मतलब 2s ये तो दिया है ना यहाँ पे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी 68 है ना। अच्छा हाँ। दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए वी हैव टू गो इन इनर शेल, सो ज्यादा एनर्जी लगेगा प्रियंका। यस फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, 370 लगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया 400 लगा, बट इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, है क्या फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसमें? नहीं। सो ये ऑप्शन नहीं आएगा, इट इज रॉन्ग ऑप्शन। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या दिया है जरा देखो, 1s2, 2s2, 2p1, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 5 है तो हो सकता है, बट इसमें देखो इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या ऐसा होगा ये इधर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव, 3 इलेक्ट्रॉन्स है बाहर के शेल में, तो ऐसा डिफरेंस आएगा क्या एक रिमूव करने के बाद दूसरा? रिमूव करने के लिए इतना ज्यादा सेम शेल का एनर्जी लगेगा प्रियंका? नहीं। सो बी नहीं आएगा ना। अभी सी, सी ऑप्शन देखो क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसमें लगेगा क्या? यस प्रियंका, ये देखो इसमें अभी इनर शेल में सबसे इनर में 2 है, फिर सेकेंड शेल में 8 है, 2 and 6 8, और सबसे बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इसको 68 लगा, फिर दूसरा रिमूव करने के लिए मुझे स्टेबल शेल में जाना पड़ेगा, 2 6 में से रिमूव होगा ना प्रियंका सेकेंड, तो इधर ज्यादा लगेगा ना एनर्जी। यस सो सी आएगा ना ऑप्शन। यस। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोल रहे थे तुम आयुष? मिस 135।
उसमें मेरे को समझा नहीं, मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन होना चाहिए था। नहीं 135, एक मिनट, मैं क्वेश्चन निकालती हूँ पहले। Minimum first ionization energy is shown by which electronic configuration? अभी प्रियंका ध्यान दो। फर्स्ट ऑप्शन 1s2 2s2 2p5, बी ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, सी ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6 3s1 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6। सो ये कौन सा होगा? इसका एटॉमिक नंबर 9 है, दिस इज फ्लोरीन। इसका कितना है? 14। सिलिकॉन, ये कौन सा है? 11 सोडियम, एंड दिस इज 10 नियॉन। Minimum first ionization energy is shown by which of the following electronic configuration? समझा मिस। ऑप्शन है सोडियम, सिलिकॉन, फिर इधर फॉस्फोरस आता है और उसके बाजू में नियॉन आता है। किसका रहेगा लोवेस्ट? ये दोनों का तो नहीं हो सकता है ना लोवेस्ट। में सोडियम। हाँ सोडियम का होगा क्योंकि 3s1 इलेक्ट्रॉन को इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। हाँ, सो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? यस प्रियंका, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन और एंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज होता है ना। तो लोवेस्ट किसका आएगा यहाँ पे, बताओ मुझे। सोडियम। सो इट इज थर्ड ऑप्शन ना। यस ऑल ऑफ यू। यस मिस। So मिस, हाँ, तो मिस हम ये कह सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल है, जितने कम इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो तो उतना कम एनर्जी लगेगा। see there are four factors. First you have to check down the size, then you have to check nuclear charge, then you have to see screening effect, and fourth you have to check is stable electronic configuration. These are the four factors. So यहाँ पे मैंने कैसे फाइंड किया? अभी जैसे लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, बराबर, एंड डाउन द ग्रुप क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। ओके, तो एनी हाउ ये दोनों नहीं आएंगे, बराबर ना, क्योंकि ऊपर भी है और लेफ्ट साइड में भी है। लेफ्ट नहीं, राइट साइड में है ना। तो ये दो तो नहीं आएंगे। फिर बचा कौन? सोडियम और सिलिकॉन। बट उसमें भी लेफ्ट टू राइट क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, मींस सिलिकॉन का ज्यादा होगा ना सोडियम से। यस, सोडियम का साइज बड़ा है ना सिलिकॉन से, तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या लगेगा? कम लगेगा ना। मिस ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी का यूनिट, एनर्जी काउंट करने का यूनिट है। Miss, how should we arrange elements according to their size, not in cations and anions, only elements? हाँ, रेबिका, आई एम कमिंग ऑन योर क्वेश्चन ऑल्सो। सो रेबिका का क्वेश्चन है, miss, if in question if it is told to point out least atomic radius from the following, then how will you find? Elements are lithium, बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है,
फिर इस तरफ इधर टॉप पे हीलियम आता है, देन इट इज डी ब्लॉक में कॉपर और जिंक. यस, Yes, miss. यही है ना तुम्हारा. इसको अपने को रेडियस के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है. ठीक है. सो नाउ रेडियस का ट्रेंड क्या आता है? डाउन द ग्रुप साइज increases and left to right size decreases. करेक्ट ना? सो सबसे छोटा हीलियम है ना यहाँ पे. yes, all of you, smallest is helium in entire periodic table. smallest is helium. all of you, are you agreed? किसी को अगर नहीं मालूम है ये है तो मुझे बताओ. क्या हीलियम सबसे छोटा है पीरियोडिक टेबल में? मिस हाइड्रोजन छोटा है ना सबसे. हाँ, वही मैं बोल रही. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम. लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस. यस मिस. तो हीलियम स्मॉल ना. यस मिस. फिर अभी उसके बाद कौन आएगा? लिथियम में कितने शेल्स है? 2,1. दिस इज 2,2. फिर दिस इज 2,8,2. और ये तो सब ज्यादा ही है, मालूम है ना. 4 शेल्स आते हैं. यहाँ पे 4 शेल्स है, यहाँ पे भी 4 शेल्स. यस, ऑल ऑफ यू. सो अभी हीलियम के बाद कौन आएगा? लिथियम और बेरिलियम में कौन छोटा है? बेरिलियम. Beryllium. फिर लिथियम ना. फिर 3 शेल वालों को देखते हैं. 3 शेल में एक ही है, मैग्नीशियम. फिर कॉपर और जिंक में कौन छोटा और कौन बड़ा आएगा? लेफ्ट टू राइट क्या होता है साइज? Zinc छोटा होगा और copper बड़ा होगा. यस, इट्स डन. यस रेबिका, हैव यू अंडरस्टूड दिस? No, miss. हाँ, टेल मी नाउ वेयर यू हैव स्टक. Miss, why beryllium is bigger in size than lithium? What happens in left to right in same period? The size cut- decreases. So who is smaller? Miss, beryllium. Miss, but beryllium has 4 protons and electrons and lithium has 3 protons and electrons. So 4 yes. is bigger, na? 4 is bigger, but what about nuclear charge? Where nuclear charge is more? In beryllium. So more the nuclear charge, size will be Smaller. correct, Rebecca. So now correct है ना Rebecca? Yes, miss. And then where you have stuck more other elements? Miss, Miss, this only was my question about elements. And miss, if only cations come like P plus 5 and P plus 3, then who is greater in size? Plus more will be the positive charge, smaller will be the size. We have written this. We have written this point, Rebecca, in notes. Miss, we had written that cation is smaller than parent, na? And then what about in isoelectronic species? If you are saying P plus 3, P plus 5, so जिसका चार्ज बड़ा, अभी इसमें कितने रहेंगे? 15 प्रोटॉन्स दोनों में भी. Now here it will be 12 electrons and here it will be 10 electrons. बराबर ना, Rebecca? Yes, miss. So now where more attraction, which 15 protons will pull 10 electrons more strongly or 12 electrons? Miss, 10 electrons. So इसका size छोटा होगा ना? Yes, miss. Now what next
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबिका का, मिस H plus H minus have how many protons and how many electrons? So you have H plus and H minus. दोनों के पास में भी एक प्रोटॉन प्रोटॉन remain same. Now why it is 1 plus? Because it has given 1 electron, so 0 electrons. And it has taken -1 means it has taken 1 electron, so it will have 2 electrons. Clear? Yes, all of you. Priyanka, have you understood this? Miss, Yes, Manasvi, bolo. So Miss, size will be smaller in H plus, na? Yes. मिस एक स्मॉल डाउट था, हाँ. अगर 3p3 लेंगे और 2p6 लेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा रहेगा? फुल्ली फील्ड का ज्यादा होता है देन हाफ फील्ड. ओके मिस. Miss, excuse me, Miss. हाँ, प्रियंका बोलो. Miss, प्रियंका, I am not able to hear you. मिस अक्षय बोलो. मैंने 130 को ज्वाइन किया तो हम इधर आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे किधर पहुंच गए एमसीक्यू सॉल्विंग में? सिर्फ डाउट सॉल्विंग कर रही हो अक्षय में. इन लोग जो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो मैं सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ. यू हैव नॉट डन होमवर्क ना? मिस मैंने होमवर्क किया है, मेरे हाथ में मॉड्यूल है. एक्चुअली मैं 130 को ज्वाइन किया इसलिए मैंने ग्रुप में भी नहीं भेजा. भेजो ना फिर ग्रुप में, क्योंकि अभी वो देखेंगे किसने किसने होमवर्क किया है नहीं किया है, तो सेंड करता हूं. सेंड इट. Miss, if some compounds are given and they tell which is the smallest size, and how we'll find it if compounds are given? नो नो नो, अभी तक हम लोग उधर तक पहुंचे नहीं है कंपाउंड्स का साइज फाइंड करने. लेकिन वो क्वेश्चन आया है MCQs में. हाँ, कौन सा? ठीक है, वो 80. क्वेश्चन अभी फिलहाल मार्क करके रखो एंड विल डू इट लेटर ऑन दैट क्वेश्चन. अच्छा मिस, ये सिंथेटिक मेथड मतलब? हाँ, सिंथेटिक मेथड. सिंथेटिक मेथड किधर है, क्या है? यस प्रियंका, व्हाट यू हैव सेड इज करेक्ट. 15 protons will attract 10 electrons. Miss, MCQ number 4. Among the lanthanides, the one obtained by synthetic method. सिंथेटिक मेथड मींस मैन मेड कौन है उसमें से? मैन मेड कौन से है और नेचुरली अकरिंग कौन से है, ऐसा पूछा है उसने. So it will be second option, promethium, radioactive and putrid synthetic. 143 question, all of you pay attention here. 143 question. Second ionization potential in electron volt of oxygen and fluorine atoms are respectively. Okay. Second ionization enthalpy बोला है, means second electron remove करने के लिए. So we'll write down the electronic configuration first. So oxygen is 1s2, 2s2, 2p4. Fluorine is 1s2, 2s2, 2p5. Yes, all of you correct ना? अभी second ionization enthalpy बोला है. Second ionization enthalpy means what? To remove second electron. Correct ना? So now this oxygen will give one electron and it will become O minus. So O minus means क्या हो जाएगा? 1s2, sorry, plus हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p3. Yes, all of you correct. First electron Yes, remove miss. ये Yes. क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p3. And what about fluorine? It will give one electron and it will become OF plus. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p4. बराबर? मैं निकाला Yes, क्यों नहीं second हाँ, 2s2 को
क्या? But we are not interested in energy to remove first electron. Question में अपने को दूसरे के लिए बोला है. So now this plus will give one more electron and it will become O2 plus. So ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2. यहाँ पे भी और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और ये हो जाएगा +2 1s2 2s2 2p3. So now we are interested to know which energy will be more to remove this second electron. So कहाँ से ज्यादा एनर्जी लगेगा? ये O प्लस से निकालने को ज्यादा लगेगा कि F प्लस में से निकालने को ज्यादा लगेगा? O plus. O plus. Yes, all of you. करेक्ट दिया क्या अभी इन लोग ने आंसर? हाँ मिस कर दिया. मिस क्योंकि वो हाफली फिल्ड है. Correct. So here this is half filled ना. So to remove electron from this will require more energy. So O का ज्यादा रहेगा F से. So ज्यादा और कम, ऑक्सीजन का ज्यादा फ्लोरीन का कम, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला ज्यादा और दूसरा वाला कम. थर्ड ऑप्शन. थर्ड. Next is next question which I have got in doubt is 35 question. Pooja has asked me question number 35. 35. An element X on emitting alpha particle do not change its group number in periodic table. The element is. So all of you mark this question and keep question number 35. We have not done this question yet. We'll do this. इसका theory मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा. So we'll do it in chapter DNF. Okay miss. और मिस question number 90. Question number 90. Correct order of size would be. So ये एलिमेंट्स कहाँ पे है? 90 वाले एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे आते हैं वो पहले चेक करो. मिस डी ब्लॉक में. डी ब्लॉक में आते हैं. कौन से पीरियड में आते हैं? मिस 4th 5th और 6th. Yes, all of you. You can see it in periodic table here. कैसा आएगा all of you? Now tell me. Down the group size क्या होता है? Increase. Increase होता है ना? So कौन सा ऑप्शन आएगा? 4th. 4th कैसे आएगा?
इसमें और आएगा करेक्शन ना? है, ऑप्शंस में करेक्शन है। प्लैटिनियम, पैलेडियम एंड निकल, ऐसा आएगा आंसर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। Nickel will be smaller than palladium and larger will be platinum. Okay, so there is a correction. Okay, all of you. मिस रिपीट करो, क्या बोला आपने? It will be smallest. Down the group क्या होता है? Down the group size increases ना? So nickel, फिर palladium and then सबसे बड़ा platinum. Okay. हाँ मिस, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? करेक्शन है मॉड्यूल में। यहाँ पे मुझे बी ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे। As checked in solution also. नहीं मिस, मॉड्यूल में तो ऑप्शन ए दिखा रहे। हाँ, बट वैसा ऑप्शन नहीं है, तो वो करेक्शन है वहाँ पे ओके मिस। ऑप्शंस में। Miss यस 164. 164. Energy needed to remove one electron from unipositive is abbreviated as. Yes, all of you. फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मिस ये कौन सा क्वेश्चन? एक मिनट, ऑल ऑफ यू मैं शेयर करती हूँ व्हाइट बोर्ड। 164, ऑल ऑफ यू 164। So all of you, यूनिपॉजिटिव आयन, यूनिपॉजिटिव आयन का मतलब क्या होता है बताओ? what do you mean by यूनिपॉजिटिव आयन? uni means 1, positive यानी +1 ना? So Yes. now for example, if you have Na plus ion, energy required to energy needed to remove one electron from uni positive ion is abbreviated as. क्या होगा बताओ मुझे? uni positive में already एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है ना, and you have to remove one more electron, so it will be what? IP1, IP2, IP3. क्या रहेगा प्रियंका बताओ? फर्स्ट ये हम लोग ने किया है, you have 281, you are removing one electron, it is becoming Na plus, ठीक है? 28, so either electron remove करने के लिए it is IE1. Yes, all of you. First ionization enthalpy. अब मुझे Na plus से इन लोग बोल रहे हैं रिमूव करने के लिए, so it will give one electron and it becomes what? Na plus 2 ना? तो ये क्या हो जाएगा? 27. तो ये कौन सा एनर्जी रहेगा? 2 ना? Yes. Ionization enthalpy 2. Second ionization enthalpy. Getting it? Yes, yes. किसका Miss, explain it again. मिस हाँ बोलो। यूनी पॉजिटिव हमेशा सोडियम में रहेगा? You take K
You take K plus. You take Li plus. Any. कोई भी चलेगा. You can take Cu plus also. This is also unipositive. मिस मतलब +1 होना चाहिए ना? हाँ, उसका चार्ज +1 होना चाहिए. यूनि नेगेटिव बोला तो -1. ओके मिस, थैंक यू. तो इसका आंसर फर्स्ट आएगा ना? फर्स्ट कैसे आएगा? यूनि पॉजिटिव कौन है बताओ? ये पॉजिटिव है ना, यूनि पॉजिटिव. इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो कितना एनर्जी है? दिस एनर्जी ना. सो इट विल बी थर्ड ऑप्शन ना. मिस हाँ, मिस क्वेश्चन नंबर 170 में हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ढूंढने को बोला है, तो उसमें आंसर तो ऑक्सीजन आना चाहिए ना? क्या आना चाहिए? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन आएगा. आयुष बराबर से एक्सेप्शनल केसेस के बारे में सोचो. आई हैव एक्सप्लेन दिस. एक्सेप्शनल केसेस में मैंने क्या बताया था? यू हैव कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. इट इज 1s2, 2s2, 2p2. नाइट्रोजन इज 1s2, 2s2, 2p3 एंड ऑक्सीजन क्या है? 1s2, 2s2, 2p4. बराबर ना? तो किधर ज्यादा लगेगा, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन? लेकिन उधर 2 सीरीज दिया है, बोला कि ये 2 सीरीज में से कोई एक हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालना. मींस ये पूरे 6 में तुम्हें हाईएस्ट फाइंड करना है. बराबर. सो यू हैव कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. ऐसा ना? सो इधर क्या होगा? नाइट्रोजन का ज्यादा होगा. बराबर ना? यस मिस. फिर यहाँ पे फॉस्फोरस का होगा ना. नाइट्रोजन के एग्जैक्ट नीचे आता है ना फॉस्फोरस. सो जो नाइट्रोजन के अप्लाई है वो उसके ग्रुप मेंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है. तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में किसका ज्यादा आएगा? डाउन द ग्रुप क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप? डिक्रीज ना. सो हु विल हैव मोर? नाइट्रोजन. मैम 149. मिस यस. मिस पर कार्बन के पास 2p2 है ना, तो स्टेबल है ना? So tell me Rebecca, what is the fully filled P? How many electrons? Fully filled P. 2p6. So half filled will be 2 or 3? 3 miss. I forgot about that. Next कौन सा क्वेश्चन बोला था? 140 ना? 149. 149. Ionization enthalpy increases in order of. मैम फर्स्ट आना चाहिए ना, बट यहाँ पे 2 लिखा है. बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, फिर कार्बन है एंड देन नाइट्रोजन है. सो बोरॉन का ज्यादा आता है ना, बेरिलियम का ज्यादा आता है बोरॉन से. करेक्ट ना ऑल ऑफ यू? फिर कार्बन और फिर ऐसा आएगा ना? हाँ यस मिस. मैम. फिर अभी नाइट्रोजन का इट विल बी हाईएस्ट, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम एंड देन बोरॉन. Yes, is it clear all of you? So which option it will be? मैम ऑप्शन 2. Yes. इस ऑप्शन 2 की ऑप्शन 4.
इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, नाइट्रोजन लास्ट में आएगा ना आयुष। मिस नहीं समझा। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी क्या, छोटे से बड़ा ना। सो बोरॉन का सबसे कम, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन एंड सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। आयुष। हाँ मिस। यस प्रियंका, क्या नहीं समझा पूछो जरा मुझे। मिस बट बेरिलियम तो पहले आता है ना। अच्छा, पलक का डाउट है। बेरिलियम हाँ। Palak, just check the exceptional cases which I have explained it in last lecture. जरा चेक करो, मैंने वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखा के बताया था कुछ। बेरिलियम फुली फिल्ड होता है इसलिए। यस पलक। ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40 आई हैव गॉट इन मैसेज। प्रियंका का डाउट है। Six typical elements is, so typical element यानी क्या होता है, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स। ठीक है, तो थर्ड पीरियड में काउंट करो, 6 कौन सा है, सोडियम, फिर कौन आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मिस मुझे डाउट पल्लव के क्वेश्चन में था कि मिस पर इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो इंक्रीज होता है ना पीरियड में। हाँ इंक्रीज तो होता है। फिर फिर एक्सेप्शनल केसेस जरा स्टडी करो, एक्सेप्शनल केसेस स्टडी करो जरा लास्ट टाइम के। यू हैव रिटन इट ना? यस मिस। स्टडी इट फास्ट। मिस आई एम वेटिंग। हाँ बोलो आयुष। हाइड्रोजन का तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है। क्यों सबसे कम होगा, साइज छोटा है ना हाइड्रोजन का, सबसे कम ज्यादा कैसे? रहेगा। हाँ साइज छोटा है ना। तो सबसे ज्यादा होगा ना। हाँ हाइड्रोजन हीलियम में किसका ज्यादा होगा आयुष? हीलियम का ज्यादा रहेगा। हाइड्रोजन लिथियम में किसका ज्यादा होगा? हाइड्रोजन और लिथियम में हाँ हाइड्रोजन का। हाँ बस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लिथियम के साथ नहीं है ना, इसलिए। किसके साथ है, कौन सा क्वेश्चन है? 171। Yes, all of you, 171. Out of iodine, iron, hydrogen, chlorine, the pair of species showing minimum and maximum ionization potential. So अभी सबसे पहले अपने को इन लोग को अरेंज करना है, इंक्रीजिंग या फिर जो भी है, तुम लोग को जैसा कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से इसको अरेंज करो। सो पहले इधर 13 ग्रुप में क्लोरीन आता है, फिर नीचे आयोडीन आता है, यहाँ पे इधर कॉर्नर में हाइड्रोजन आता है और इधर बीच में आयन आता है डी ब्लॉक में। तो इनका ट्रेंड कैसा होगा? आयोडीन का सबसे कम ना, फिर आई थिंक इट विल बी आयन, फिर हाइड्रोजन आना चाहिए। नहीं हाइड्रोजन इधर है ना,
क्लोरीन है and then hydrogen. Yes, Ayush, बराबर है ना? नहीं समझा मिस। आयोडीन देखो ना सबसे बड़ा है यहाँ पे, आई थिंक इट विल बी 5 शेल्स, सो ये सबसे साइज में बड़ा है आयोडीन, तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम आएगा, बराबर। अभी आयोडीन तो राइट साइड है ना, तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए। बट साइज भी तो अपने को देखना पड़ेगा ना, एट द सेम टाइम यू हैव टू चेक साइज ऑल्सो। साइज किसका बड़ा है? आयोडीन का बड़ा है ना साइज, हाँ मिस। तो उसमें कम लगेगा ना एनर्जी रिमूव करने के लिए। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। फिर उसके बाद आयन आएगा ना, आयन में 4 शेल्स आते हैं, फिर क्लोरीन आएगा 3 शेल्स, and then it will be hydrogen. So minimum is iodine and highest is hydrogen. इस क्योंकि मॉड्यूल में तो आंसर थर्ड वन दिया है, मिनिमम इज आयन एंड मैक्सिमम इज हाइड्रोजन। आयन दिया है मिनिमम, four S2 and this 3D6, 5S2 and 5P5. मिस हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल ढूंढने के लिए 4 कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए करना है। Yes. 4 factors. एक मिनट आयुष, मैं क्रॉस चेक करती हूँ वैल्यूज फाइंड करके इनका। करेक्ट है, आयोडीन आएगा, आयोडीन इज 2.66 and iron is 1.83, so it is more metallic. हाँ, so here it will be iron and here it will be iodine. That is because iron is metal. Tendency to give electron of iron is more than iodine, है ना? Iron metal है ना, and iodine is non-metal. So tendency to give electron of iodine is more, sorry, of iron is more than that of iodine. ये देखो, ये इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मैंने यहाँ पे लिखा है। Iodine is 2.66 and iron is 1.83. So ये ज्यादा मेटालिक है and this is less metallic, बराबर ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ नहीं अपना। मुझे तो लगा था हाइड्रोजन का सबसे कम रहेगा। नहीं, हाइड्रोजन का सबसे कम कैसे आएगा, उसका साइज छोटा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी हैव नॉट डन ना। नहीं समझ में आ रहा है।
एक मिनट, इसको मार्क करके रखो. व्हेन विल डू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी ना, तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसको मार्क करके रखो. बाकी इट इज हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा आएगा, दैट इज क्लियर. नाउ यू हैव कंफ्यूजन बिटवीन आयन एंड आयोडीन, करेक्ट ना आयुष? सो उसका मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सप्लेन करने पे वो एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, सो यू जस्ट मार्क दिस क्वेश्चन एंड कीप, एंड मुझे याद से पूछना बाद में. हाँ मिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 150. हाँ रेबिका, हो गया ना तुम्हारा? वो पढ़ लिया, रेफर कर लिया? Yes, have you referred it? Yes, miss. So it is clear now in your mind. Yes, miss, but I feel like I don't know about this ionization enthalpy, like which is more and which is less, because sometimes you're saying that across a period it is Not sometimes. I always say across the period ionization enthalpy increases and down the group it decreases. But ये trend हम लोग ने कैसे बनाया है? How we have made it? Trend कैसे बनाया है? By keeping factors in your mind: size, nuclear charge, screening effect, and electronic configuration. Left to right ionization enthalpy हमेशा increase होता है, but we also have some exceptional cases, that is because of electronic configuration. Nitrogen और beryllium का case, fully filled, half filled, है ना Rebecca? So you have to know that factors, trends very properly, and then you have to solve the MCQs. मिस अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है तो हाइड्रोजन तो ग्रुप 1 में आता है ना, तो उसका कम होना चाहिए ना. हाइड्रोजन ग्रुप 1 में नहीं आता है आयुष. क्या हुआ मिस? हाइड्रोजन ग्रुप 1 में नहीं आता है. तो किसमें आता है? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आर फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंशियम. We'll study this further in hydrogen chapter. Hydrogen has unique place in periodic table. Okay. Hmm, 150. Magnesium form Mg+2 because of This option 2. why option 2? हाँ, सो रमेश, इसमें क्या डाउट है तुम्हें? मैम 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना मेंशन क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब क्या होता है? हाँ, सो सी, अब मैं तुम्हें इसका आंसर 150 का 4th है. Difference between IP1 means IP यानी ionization potential, IE1 and IE2 is less than 11 इलेक्ट्रोवोल्ट. अभी पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन नीट एग्जाम में नहीं पूछते हैं जहां पे अपने को वैल्यूज याद करनी है. नाउ यू डोंट नो व्हाट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 ऑफ मैग्नीशियम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 ऑफ मैग्नीशियम. ठीक है, बट सिंस डिफरेंस बिटवीन 1 and 2, अभी मैग्नीशियम में 282 2 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो अभी मैग्नीशियम क्या करेगा?
एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और Mg+1 बनाएगा, फिर Mg+1 that is 281, it will also give one electron and it will form Mg+2. ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा वो IE1 है और ये तुम्हारा IE2 है. सो सिंस आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के बीच का डिफरेंस कम रहेगा ना. जब भी हम लोग अभी सपोज तुम यहाँ पे Mg+2 भी और एक इलेक्ट्रॉन देके Mg+3 बनाएगा, मीन्स दिस इज 2 8, दिस इज स्टेबल, और इससे और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है एंड इट बिकम्स Mg3+. तो IE3 जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बराबर ना रमेश? Yes, ma'am. IE3 will be very 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 greater than that of IE2 and IE2 is greater than IE1, but ये जो डिफरेंस है इन लोग के बीच में वो लेस होता है. यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो बहुत लार्ज होगा, करेक्ट ना? यस, समझा? उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में तो वो होएगा ना, ज्यादा एनर्जी लगेगा. हाँ बराबर आयुष. हाँ, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन में कम एनर्जी लगेगा, तो वो होना चाहिए ना. यस, बराबर आयुष, बराबर, करेक्ट. सो ओनली आयुष इज पेइंग अटेंशन हियर. अरे तो मीन्स डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो ऑप्शन 2 आएगा कि ऑप्शन 4 आएगा, वही मैं नहीं समझा. हाँ ठीक है, ये दोनों के बीच में IE1 इज ग्रेटर देन IE2, बट फिर भी ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा ना वो कम रहेगा कंपेयर टू IE2 एंड IE3. समझ में आ रहा है? IE1 इज ग्रेटर देन IE2, ये डिफरेंस लेस है कंपेयर टू IE2 एंड IE3, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अंदर के शेल में जाना पड़ेगा उसको. ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये 50 है तो ये 150 होगा, 200 ले लो, बट ये जो डिफरेंस होगा वो 1000 होगा. हाँ तो वही ना मिस, ये 50 है, इसको 200 लग एक मिनट से ज्यादा है, 16 इलेक्ट्रोवोल्ट है ना ये. एक मिनट, दिस इज ग्रेटर, ये 200 होगा और ये लाइक ले लो 160 हो जाएगा, बट देन ये जो है वो 1000 हो जाएगा. मीन्स इतना बड़ा डिफरेंस होगा उन लोग के बीच में. ओके तो मिस अगर ये I1 और I2 को कंपेयर करेंगे तो दोनों के बीच में तो इन लोग ने डिफरेंस दिया है ना 11 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो वो 16 होगा कि 11 होगा ये अपने को याद नहीं करना है चीज. समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? ये जो उन लोग ने दिया है ना कि डिफरेंस 11 इलेक्ट्रोवोल्ट होगा, 16 इलेक्ट्रोवोल्ट होगा, वो अपने को कैसे पता चलेगा? कैन यू कैलकुलेट I1 I2? नो ना, वी डोंट नो टू कैलकुलेट. तो ऐसे क्वेश्चन शीट में नहीं पूछते हैं, अपने को याद रखनी है चीजें. अगर तो भी एक अजम्पशन लगा है कि I1 ग्रेटर है तो मतलब उसका एनर्जी ज्यादा लगा निकालने में, और I1 को I2 को कम लगा, तो 16 वोल्ट से ज्यादा ही रहेगा ना ऑब्वियसली, कि 11 से कम रहेगा. हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है. मीन्स हम लोग ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते हैं. यू शुड हैव अ प्रॉपर वैल्यूज. मीन्स अगर तुम्हारे पास में वैल्यू है तो तुम बताओ कि डिफरेंस 16 से ज्यादा है, 16 से कम है. ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं आएंगे जिसमें तुम्हें वैल्यूज, मीन्स तुम्हें यू शुड नो व्हाट इज IE1 एंड व्हाट इज IE2, एंड जब भी हम इन दोनों को माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा फिर उससे ही हम लोग बता सकते हैं कि वेदर इट इज ग्रेटर देन 16 और इट इज लेस देन 16. बट जो डेटा अपने को क्वेश्चन में दिया है उससे हम लोग IE1 और IE2 फाइंड नहीं कर सकते हैं. एंड याद रखने वाली ऐसी चीजें याद रखने वाले क्वेश्चन नीट में, जेई में, CET में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं. ओके तो अभी क्या आंसर आएगा, सेकंड आएगा कि फोर्थ आएगा? हाँ अभी इसका आंसर फोर्थ है, दिया हुआ फोर्थ है.
बट ऐसे क्वेश्चंस अपने को नहीं करने हैं जिसके अंदर कुछ डेटा दिया नहीं है और याद रखने वाली चीजें हैं. You are तो not supposed to do such questions. ठीक है. तुम लोग अभी जब ये चैप्टर हो जाएगा ना कंप्लीट, सो आई विल गिव यू टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. So when you solve previous year questions, you will get an idea what type of questions are asked in NEET exam. ओके मिस. Next है 156. Yes, Ramesh, is this clear to you? तुम्हारा डाउट था Yes, ma'am, समझ गया अभी. तो ऐसे 156 टाइप के है ना. क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना जहाँ पे ऐसा याद रखने डिफरेंस. वाले डेटा याद रखना है, ऐसा क्वेश्चंस नहीं आता एग्जाम में. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं. 156 Fe3 plus is more stable than Fe2 plus. Reason is, so first we have to write down the electronic configuration of iron. So iron is 26. सबको आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आयन का? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Yes. अभी मुझे Fe यहाँ पे तुम्हें Fe2 प्लस है और Fe3 प्लस है. सो सब लोग इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स गए. सो हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी. इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मुझे प्रियंका बताओ कहाँ से जाएगा? 4s से जाएगा कि 3d से जाएगा? मैं आयन का ना डायग्राम बनाती हूँ एटम का. 26 प्रोटॉन्स. फर्स्ट शेल हैज 1s2, सेकेंड शेल हैज 2s2, 2p6, थर्ड शेल हैज 3s2, 3p6, 3d6, and fourth shell has 4s2. So Fe2 plus means 2 electrons are going now. Yes. यस Yes, मिस. Rebecca, 2 electrons जा रहा है ना? It is donating 2 electrons. So from where it will donate? Tell me. 4s2. 4s2. So इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? Yes. अभी Fe3 प्लस 3 प्लस कैसा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा ना, और एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है. वो कहाँ से जाएगा? 3d6 तो 3d5 हो जाए. Yes. So now they are asking what? Which is stable one? Tell me which is stable one. Fe3 plus. नहीं मिस, वो तो बोला है कि उन लोग ने Fe3 पर स्टेबल है, लेकिन रीजन क्या है उसका? हाँ, क्या रीजन है बताओ ना. वो फुल्ली नहीं सॉरी हाफ फील्ड है ना इसीलिए. हाँ, तो क्या ऑप्शन आएगा बताओ ना मुझे. ऑप्शन 4 मेरे हिसाब से. मतलब 1 और 2 दोनों करेक्ट है. 1 क्यों करेक्ट है? Option 2 means more stable core in Fe ऑप्शन 2. plus 3. It has more stable core ना. 3d5 means half filled stable. ठीक है. ये और डेल्टा sorry.
Yes, all of you take page number 16 in your module. Take 15 page number 15. Stability of oxidation state. Mila point, stability of oxidation state. Yes, miss. So वहाँ पे देखो A क्या लिखा है, if difference between two successive oxidation potential greater than 16, then lower oxidation state is stable. But it is not there in NCERT. Have everyone read NCERT जितना मैंने पढ़ाया ionization potential. क्या सब लोग ने NCERT read किया है? Yes, have you read it? मैंने रीड किया था। उसमें था ऐसा कुछ? नहीं मिस। मॉड्यूल में कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी है, बट तुम लोग को एनसीईआरटी को स्टिक होके रहना है। यू हैव टू जस्ट रीड एनसीईआरटी। तुम लोग को एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं आएगा नीट एग्जाम में। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे मॉड्यूल में वो जो अभी हम लोग बोल रहे हैं ना डिफरेंस वाला, वो यहाँ पे पॉइंट है, बट इट इज नॉट इन एनसीईआरटी। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ मिस, ओके मिस। Miss. So according to NCERT, it will be a B option, second option for 156 question. Okay. मिस कौन सा ऑप्शन? Second option ना, it has a stable core. ओके मिस। फिर नेक्स्ट क्या है डाउट? आज आई थिंक तो सारा डाउट नहीं जाएगा। 159. In which of the following energy change corresponding to first ionization potential? Yes, all of you, क्या आएगा करेक्ट? कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंटेड है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का। कौन सा ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंटेड है? मिस फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ना? हाँ मिस। Yes, all of you, it will be first Yes, ना? miss. Yes, miss. Yes, miss. B क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें X2 है। हाँ। It has to be isolated atom ना in gaseous state. Definition में था ना isolated gaseous atom. So X2 has to be isolated, means X2 X का bond break होके X बनेगा। फिर अगर वो solid है तो वो gas में convert होगा and then it will give electron. Correct ना? And then it will become X plus. So it is A option. Correct, all of you? हाँ मिस। Yes, miss. Next is question number 79. Question number 79. Covalent and van der Waals radius of hydrogen are respectively. So which radius is larger, all of you? Van der Waals larger होता है कि covalent larger होता है? वैन डर वाल्स। Yes, सोनल कौन सा larger होता है? Van der Waals होता है ना large? Yes, miss. और कोवेलेंट छोटा होता है, तो तुम्हारी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? पहला शुड बी स्मॉलर एंड नेक्स्ट शुड बी लार्जर वन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए ना? Yes, miss. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95. Question 95. Which group of atom have nearly same radius? Same radius D block में आता है।
This you will study in DNF block. Iron, cobalt and nickel, they have same radius. Means approx same. Potassium, rubidium, cesium, down the group size increase होता है. Lithium, beryllium, boron, carbon size decreases. Fluorine, chlorine, bromine, iodine size increases. So it is third option. Okay. Rebecca, is this clear? है कि नहीं है Yes, miss. यहाँ पे? हाँ. मिस क्वेश्चन नंबर 79 में फर्स्ट ऑप्शन कैसे होगा? एक पहला वाला छोटा होना चाहिए, दूसरा बड़ा होना चाहिए ना. मिस तो 0.37 तो बड़ा होता है ना? 0.8 से 37 is more than 80. Rebecca, 0.37, 0.38, 0.39 ऐसे करते करते 0.80 ऐसा आता है ना. So which is greater one? This is greater or this is greater? बोलो रेबिका. मिस 0.37. ग्रेटर, मैं ग्रेटर पूछ रही हूँ. 37 is greater or 80 is greater? मिस 80. फिर कौन सा ग्रेटर आएगा? 0.37 की 0.8? 0.3 is greater or 0.8 is greater? 0.8. Then which option? Option 1. Yes. But it is 0.8. It is not 0.80. 8. प्रियंका 0.8 यानी 0.80 होता है. 0.5 यानी 0.50 होता है. हाँ, Yes. हम लोग का मैथ्स नहीं है पर इतना तो होना ही चाहिए समझ. मिस क्वेश्चन नंबर 158. Minimum and maximum ionization potential are. मिनिमम बताओ ना, कहाँ पे आएगा? m plus 2 कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है? यस, मिस m और m प्लस से. हाँ बट यहाँ पे एक m माइनस भी ऑप्शन है ना. हाँ मिस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में पहली बार देखा है. इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देंगे. अभी सपोज you have aluminium which is 283. ठीक है, aluminium will give one electron and it will become Al plus 1. Al plus 1 will give one electron and it becomes Al plus 2. Al plus 2 will give one electron and becomes Al plus 3. And aluminium will take one electron, it becomes Al minus. This is 283, this is 284. So this is again giving one electron and it is becoming Al.
So now, where will be the minimum force of, सबसे कम force of attraction कहाँ पे होगा? चलो फटाफट बताओ अभी, ये तो तुम लोग को आना ही चाहिए। अभी ये तुम लोग ने समझ लिया ना, दिस इज m, दिस इज m प्लस, दिस इज m प्लस 2 एंड दिस इज m माइनस। यस ऑल ऑफ यू। सो किसमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ज्यादा अट्रैक्शन होगा? ज्यादा तो तुम लोग को पता है, इट इज Al2 प्लस, है ना? यस रेबिका? यस मिस। रेबिका ने बोला यस मिस। नो मिस, जो मैंने बोला। ओके ओके, बताओ चलो जल्दी। क्या मिस, क्या बताना है? प्रियंका ये कुछ मैंने लिखा है स्क्रीन पे, तुमने ध्यान दिया? थी तभी तुम, मैंने ये सब लिखा तभी। थोड़ा मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। सो अभी तुम्हें मुझे यहाँ पे बताना है Al प्लस 1, Al प्लस 3 एंड Al माइनस, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और कम होगा? यस एवरीवन विल आंसर। यू हैव टू आंसर दिस। ये अभी आना ही चाहिए फाइंड करने के लिए। इस Al माइनस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना चाहिए शायद। शायद इट्स नॉट टू में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। किसमें? Al प्लस 2 में। यस मिस। करेक्ट। यस रेबिका, इज दिस करेक्ट? Miss, I am thinking. What you have to think? We have already done. ये तीन तो हम लोग ने ऑलरेडी किया है, ये तीन हम लोग ने ऑलरेडी किया है, इस किया है माइनस ना? किया है ना। सो हाँ माइनस वाला भी तो कंसीडर करना है ना मिस। हाँ, बट ग्रेटर तो तुम लोग बता ही सकते हो किसमें रहे। मीटर तो पता ही है, वो मिनिमम हाँ, डाउट करना। अभी सपोज ये नहीं होता था तो किसमें आता था स्मॉलर अट्रैक्शन? Al आता। एल में आता था ना। क्यों स्मॉलर आता था उसमें अट्रैक्शन? साइज छोटा है ना उसका, सबसे बड़ा है। मिस बड़ा है। मिस बड़ा है। बड़ा है ना साइज। तो एल और एल माइनस में किसका साइज बड़ा रहेगा? Al माइनस। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे कम होगा? Al माइनस। यस। Yes, if anyone is not understanding, please ask and clear your doubts. हाँ प्रियंका बताओ, क्या नहीं समझ में आया? नहीं, अभी मुझे प्रियंका ये बताओ, तुम you have Al plus 1, you have Al plus 2, किसका साइज सबसे छोटा है? Al प्लस 2। तो किधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा? Al प्लस 2। तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा। मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ यू हैव, ऐसा है ये इसका साइज सबसे छोटा है, फिर इसका है। अभी तुम्हारे पास में Al माइनस भी है। So you tell me Al minus will have more size or Al will have more size? Al। How? We have done for cation, parent atom and cation में किसका साइज बड़ा होता है? Anion and parent atom में किसका साइज बड़ा होता है?
पेरेंट ना, पेरेंट रीड करो, नोट्स लिखे है ना तुमने, रेफर करो जरा। अनैन तो किसका होगा यहाँ पे, एल माइनस और एल में? एन माइनस। सो अभी हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, एल माइनस का साइज सबसे बड़ा है, फिर एल, फिर एल प्लस, फिर एल प्लस 2। तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे लो होगा ना, और इसका सबसे हाई होगा ना। यस। नेक्स्ट इज 131। 131 we have lecture to see now today. Miss, till 3 o'clock. हाँ, 131 IP1 IP2 of magnesium is given. The enthalpy required for the reaction Mg giving to, ठीक है। So first ionization enthalpy यानी magnesium will give 1 electron and it will become Mg plus 1. Now again Mg plus 1 will give 1 more electron and it will become Mg plus 2. Yes, all of you, is this correct? इसमें टोटल करना पड़ेगा ना? IE1 and हाँ, this is IE2, correct ना? अब मैं ये दोनों को ऐड करती हूँ, आई एम एडिंग दिस टू इक्वेशन, तो ये कैंसिल हो गया and it will become Mg giving 2 electrons and it is becoming Mg plus 2. Okay, so now when you add this 2, you have to also add the energies. So this is 178 plus 348, 8 and 8, 16. 526. Okay. $85. अक्षय ने भी डाउट्स भेजे हैं ना, अक्षय के डाउट्स कहाँ पे हैं? अक्षय इज नॉट देयर। $85. Which of the following sequence is not correct for decreasing order of ionic radius? So it is cellurium 2 minus, I minus, Br minus, O2 minus, and F minus. So now all of you tell me, are they isoelectronic species? Yes. Are they isoelectronic species? Yes. Yes. No, Priyanka? maybe. No, miss. No, na. So we just have to treat them as an atom. तुम्हें इसको एटम के जैसा ही ट्रीट करना है and you have to arrange it. सिर्फ ये दोनों एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बाकी ये तीनों भी एक दूसरे के साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, करेक्ट ना? पीरियोडिक टेबल में देखना है, चेक करना है एक बार। सी
check it all of you. So हाँ, टेल्यूरियम और ब्रोमीन एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और फिर नेक्स्ट एलिमेंट है आयोडीन। मैं निकाल तो कैसे आएगा अभी इन लोग का साइजेस? आयोडीन सबसे बड़ा आएगा ना? यस रेबिका, डाउन द ग्रुप, size increases, so iodine will be larger one. Now these both are isoelectronic. Tellurium is Se2 minus and bromine is minus. So ये दोनों में कौन बड़ा होगा साइज में? 2 माइनस की 1 माइनस? 1 minus. 2 minus. जरा check करो प्रियंका, isoelectronic species. Check isoelectronic species. More negative charge, more size. Yes, yes. तो ये है ना, ऐसा आएगा ना ऑर्डर। तो क्या मैं यहाँ पे आयोडीन के बाद सेल्यूरियम को लिख सकती हूँ एंड देन ब्रोमीन? मिस लेकिन आपने बोला ये नहीं है ना, मतलब क्या? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है ना? मीन्स सारे एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन O2 माइनस F माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सेल्यूरियम और ब्रोमीन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आपस में ये सिर्फ दो पेयर सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है एक दूसरे के साथ में। समझा मैंने क्या बोला? आयोडीन एकदम ही डिफरेंट है ना फिर तो। हाँ, मिस तो आयोडीन तो एकदम डिफरेंट होगा ना? हाँ, और लार्ज भी होगा ना, क्योंकि वो नीचे है सबसे। मिस फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन आएगा? You have O2 minus and F minus. So who will be the larger one? O2 minus. O2 minus. So इसके बाद O2 minus and F minus. Just check out the answer. Fourth one है ना? Correct है ना? Yes, Miss. Fourth one. Yes. अक्षय तुम बीच में चले गए थे क्या? नहीं मिस, मैं खाली हाफ आवर लेट था, बाकी पूरा लेक्चर ज्वाइन था मैं। थे तुम अभी बीच में? क्योंकि मैंने अभी तुम्हारा डाउट सॉल्व करने के लिए देखा, तुम नहीं थे लेक्चर में। नहीं, वो रिकनेक्टिंग पे गया होगा मिस, जस्ट सेकंड्स के लिए गया होगा। बाकी आपने आज जितना भी डाउट सॉल्व किया सब मैंने नोट कर लिया अच्छे से। ओके, सो तुम्हारे डाउट सिर्फ रह गए हैं। हाँ मिस, वो बाकी नेक्स्ट सबका हो लेक्चर गया। में। हाँ। 1 last question, that is 86, and मैं तुम्हारे डाउट्स का स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, so we'll do it in next lecture. मोस्ट ऑफ उसमें से कवर कर लिया आपने दूसरों के डाउट्स में भी। ओके, मैं एक बार वापस भेज हाँ, दूंगा आपको वापस व्हाट्सएप। एक बार देख लेना तो शायद हो जाएगा। यस। So one last question, all of you, that is 86th question. For an element X, Mansi measured its radius as 102 nanometer and Rohit as 103, Ankur as 100 using same apparatus. Their teacher explained that measurements were correct by saying that recorded value of 3 students are. Option 1. So it is 102 nanometer, 203 nanometer, and 100 nanometer. So सबसे बड़ा साइज होता है वो कौन से रेडियस का होता है? Van der Waals. Van der Waals. So this is Van der Waals. Yes, all of you.
यस मिस। फिर आयोनिक रेडियस। मिस फिर सबसे छोटा कोवेलेंट कोवेलेंट रेडियस। तो दिस इज कोवेलेंट बच्चा जो भी रहेगा ऑप्शन में वो। एंड दिस इज मेटालिक ना। यस मिस। मिस ऑप्शन में तो क्रिस्टल दिया। So metallics are crystalline solids. ओके मिस। Yes, Rebecca, have you understood this? Yes, miss. Now, all of you, मैंने तुम लोग को बीच में एक PDF भेजा था, याद है सबको? फिंगर था उसका। बीच में याद है एक PDF भेजा था? हाँ मिस, वो 30 क्वेश्चंस वाला ना। हाँ, तो उसमें आगे भी है ना क्वेश्चंस। Yes, miss. सो तुम लोग को अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए वो PDF में से सॉल्व करके आने हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साइज एंड रेडियस। तो क्या है, तुम लोग का और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। सी, मोर यू विल प्रैक्टिस MCQs, मोर कॉन्सेप्ट्स विल गेट क्लियर। सो जिसने अभी आज ही होमवर्क नहीं किया है उसको तो डबल करना है। होमवर्क नहीं करोगे तो तुम लोग को ही, तुम्हारा ही नुकसान है, मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम। So you have solved till where, all of you? 30 ना? हाँ, so you will solve behind, sorry, after 30. 31 to 31 to 60, more 30 questions. Okay? मिस वो PDF आप वापस भेजोगे क्या एक बार? ठीक है, चलो वापस से भेजती हूँ। जिसने आधा आधा सॉल्व किया है कंप्लीट सॉल्व करो एंड देन यू सॉल्व दिस PDF। मैंने सेंड किया है, देखो ग्रुप में। Okay, all of you. So we'll stop here. Bye bye. Bye bye. बाय Bye. मिस। Thank you, बाय miss. मिस। थैंक यू मिस। Miss, thank you, miss. मिस उसको भी बाय बोल देना। हाँ, bye.